2 किलोग्राम का एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। गति के प्रारंभ में तथा 2 सेकंड पश्चात पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें किस नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, 2 किलोग्राम का पिंड है तो मास कितना हो गया हमारा, 2 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। उसके बाद बताना है हमें गति के प्रारंभ में तथा 2 सेकंड पश्चात, मतलब गति प्रारंभ करने से पहले जब टाइम हमारा 0 पे होगा और उसके बाद 2 सेकंड पे हमें बताना है कि पिंड की आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी कोई हाइट है h जो कितनी दी हुई है, 100 मीटर। 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, 100 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कोई हमारा पिंड 2 kg का छोड़ा जा रहा है। एक तो हमें बताना है t इज 0 पे टाइम पे जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तब बतानी है यांत्रिक ऊर्जा, और एक 2 सेकंड पश्चात। ठीक है, वो जितनी हाइट कवर कर लेगा उसमें उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पिंड की प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा U इज mg h। ठीक है, तो मास कितना है, 2, g की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 10। ठीक है, और उसके बाद कितनी हाइट से छोड़ा जा रहा है, 100 मीटर की। यहाँ पे जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब हमारी जो है गति प्रारंभ नहीं हुई है पिंड की, तब 100 मीटर की ऊंचाई पे है वो। तो यांत्रिक तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, 2000 जूल। ठीक है, उसके बाद पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। पिंड की गतिज ऊर्जा जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m/u²। u कितना है, 0, तो कितना आ गया, 0 जूल। ठीक है, यहाँ से टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी स्थितिज, ये कितनी है, 0 प्लस यांत्रिक कितनी है, 2000। तो यांत्रिक ऊर्जा टोटल कितनी आ गई, 2000 जूल। ये हो गई हमारी जब गति प्रारंभ नहीं हुई पिंड की। ठीक है, अब हमें 2 सेकंड पश्चात बताना है, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड पश्चात। ठीक है, तो यहाँ से वेग निकाल लेंगे, कितना वेग होगा पिंड का 2 सेकंड बाद, v इज u प्लस जी टी, गति का समीकरण प्रयोग करके। v हमें बताना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, g की वैल्यू कितनी है, 10, और टाइम कितना है, 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 2 सेकंड में पिंड द्वारा नीचे की तरफ जितनी भी दूरी चली गई है वो निकाल लेंगे। ये यहाँ पे हमने 0 पे निकाला था, अब 2 सेकंड में जो दूरी कवर करेगा वो निकाल लेंगे। उसके लिए गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्या आएगा, h इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2, g की वैल्यू 10 है, और टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकंड बाद का बोला था, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर। ये h प्राइम हो जाएगी। ठीक है, h डैश, क्योंकि h हमारी टोटल हाइट जो है हमने वो मानी है यहाँ पे। ठीक है, तो h डैश कितनी आ गई, 20 मीटर। तो अब जो हमारा पिंड है वो 2 सेकंड में कितना चल लिया, 20 मीटर चल लिया, यानी कि अब पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी है, 100 मीटर,
एच डबल डैश लिख लेंगे, ठीक है। और 2 सेकंड में कितनी कवर करी है उसने, 20 मीटर माइनस 20, तो कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। अब पिंड जो है पृथ्वी से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो अब यहाँ से पिंड की जो है वो निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U डैश इजिकल्स टू mg h। अब कितनी ऊंचाई पे है, 80 मीटर की, तो द्रव्यमान कितना है 2, g की वैल्यू 10 है और हाइट कितनी आई है 80, तो कितना आ गया 1600। स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास जूल, ठीक है। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इसकी, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, हाफ mv², ठीक है। 1/2, m कितना है 2, और वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 400 जूल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ से, यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 1600 प्लस 400 प्लस 400 कितनी हो गई 2000 जूल, ठीक है। यही हमारी, जब पिंड की गति प्रारंभ नहीं हुई थी इतनी ही तब आ रही थी, t बराबर 0 सेकंड पे और वेलोसिटी पे u 0 पे, ठीक है। और जब वो 2 सेकंड पश्चात चला हमारा तब कितनी आ रही है 2000, ठीक है। तो दोनों की बराबर आ रही है, तो इससे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि होती है, इससे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि होती है, के संरक्षण की पुष्टि होती है, ठीक है।